इधर दंडक वन में मारीच और सुबाहु को यह जानकारी नहीं है कि तारका का वध किया गया। अपने राज दरबार में विराजमान वही दृश्य आपके समक्ष प्रस्तुत है। जमाने को हिलाता हूँ तभी मारीच कहलाता हूँ। ठीक, बिल्कुल ठीक। सगन महादेव की। हर हर महादेव। भाई, आज चाची को इतना लंब क्यों हो गया है भोजन लाने में? हाँ भाई, बड़ा ही चिंता का विषय है। आज से पहले माता जी को आने में इतना विलम्ब कभी नहीं हुआ। चलो चल के पता लगाते हैं। चलो भाई। मारीच और सुबाहु को चिंता होने लगी कि क्या कारण है। अभी तक माता की कोई खबर नहीं आई। तब स्वयं अपने मां के गुफा में जाते हैं। मारीच और सुबाहु वीर योद्धा राक्षस संगीत रावण मंडल के महामंत्री आदरणीय चौधरी ओमकार जी अधीक्षक है। आपके द्वारा 100 रुपए व्यासपीठ प्रमुख अनिल सेठिया को प्रदान किए गए। दिवस दुबे जी, पूर्व में बड़ी सुंदर भूमिका आपने यहाँ पर महामुनि विश्वामित्र जी की। हमारे शशांक जी दुबे के आप अनुज हैं। आपको 50 रुपए व्यासपीठ में प्रदान किए गए। मां की स्थिति को देख करके दोनों वीर योद्धा राक्षस मारीच और सुबाहु क्रोधित होते हैं कि किसने ऐसी दशा की। कौन है जिसने मेरी 60,000 हाथियों का बल रखने वाली मेरी माता की हत्या की है? कौन है? भाई, मुझे लगता है जरूर वो विश्वामित्र ही होगा। क्या वो कुसड़ बुड्ढा? हाँ भाई, चलो चल के उसको दंड दिए देते हैं। चलो भाई। दंडक वन में चारों दिशाओं में ढूंढते कि कौन ऐसा वीर योद्धा है जिसने माता तारका का वध किया। चाहता है ऋषि मुनियों के यज्ञ को विध्वंस करते हुए सिद्धपीठ आश्रम में पहुंचते हैं। सिद्धपीठ आश्रम में यज्ञ की रक्षा करते हुए मरा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम महामुनि यज्ञ कर रहे हैं। सिद्धपीठ आश्रम के समीप पहुंचे मारीच और सुबाहु। कायर बाहर निकल, देख तेरा काल आया है। मारीच आया
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने राक्षसों के समूह को देखा, स्वयं पहुंच गए लखनलाल जी को लेकर के। छोटा सा बालक, नन्हा सा बालक और मेरी 60,000 हाथियों का बल रखने वाली मेरी माता की हत्या कैसे की? लगता है तूने कोई छल या माया रची है। ठहर, तुझे भी वही फल चखाता हूँ जहाँ तेरी माता गई है, तुझे भी वहीं पहुँचाता हूँ। होश कर क्या देखता है? बाल तेरे सामने आ गया, मारीच बनकर काल तेरे सामने। कर्म करना कठिन, कहना जिन्हें आसान है। कायरों की विश्व में केवल यही पहचान है। एक स्त्री को मारकर चल रहा रणबीच, बचकर जाएगा कहाँ? आ पहुंचा मारीच, आ पहुंचा मारीच। संभल कर आगे कदम बढ़ाना, नामुमकिन है तेरा जीवित यहाँ से बचकर जाना। सुन मारीच, तेरी माता कोई स्त्री नहीं थी, वह एक राक्षसी थी जिसने ऋषियों और मुनियों को सताया था, और ऋषि मुनियों को सताने वाले को हम जीवित कदापि नहीं छोड़ते हैं। जीवित? मुझे छेदे, मुझे बेदे, नहीं तेरे तीर में शक्ति, पकड़ने की जकड़ने की नहीं जंजीर में शक्ति, नहीं है शक्ति नाग की मुझको डसकर सुलाने की, नहीं है शक्ति आग की मुझे जिंदा जलाने की, जमाने में नहीं शक्ति मुझे नीचा दिखाने की, नीर में नहीं शक्ति मुझे जिंदा डुबाने की। सुन मारीच, अब सहाय हो गया, इनका हमारा वाण है, वास्तव में यह तुम्हारी मौत का सामान है। हुआ ना कोई राजा समर में, क्या तुझे अभिमान है? देख लेंगे दोनों में कौन कितना बलवान है। चला चला। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मारीच के साथ युद्ध कर रहे हैं। प्रभु जानते हैं किस समय क्या करना है। साधारण मनुष्य की भांति प्रभु प्रत्यंचे पे बिना फल का बाण संगान कर रहे हैं। भगवान श्री राम ने बिना फल का बाण संगान किया, जिससे वह मारीच 100 योजन विस्तार वाले समुद्र के पार लंका में 400 कोस दूर पर जा गिरा। यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने बिना फल का बाण संगान किया। पूरी लीला में 2 बार बिना फल के बाण संगान किए, एक बार यहाँ पर प्रभु ने, दूसरा आगे प्रसंग में आएगा। फिर सुबाहु रण क्षेत्र में आता है। संभल संभल, इतना ना उछल, भाई मारीच को मारकर आप से न निकल, भूल जाएगा जलाना। एक समय में तीर का हाथ जो पड़ गया है इस सुबाहु वीर का। जो हुआ मारीच का होगा वही तेरा भी हाल। देख मेरा वाण अब आता है बन के तेरा काल। जाओ सैनिकों, टूट पड़ो। सारी सेना युद्ध कर रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करके लखनलाल जी ने एक ही बाण में सारी सेना का संघान किया।
नदी कहती है समुंदर पे जमीन पर रहना छोड़ दे, और नन्ना सा बालक कहता है शेर से जंगल पर रहना छोड़ दे। अंतिम अभिलाषाएं क्या है उसका वर्णन कर सकते हो? यदि कोई तुम्हारा स्वामी है उसका सुमिरन कर सकते हो? चल ज्यादा बातें ना बना, दुआ दे और दुआ दिखा। चला, यम क्या ईंधन बन जा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम युद्ध कर रहे हैं सुबाहु से। प्रत्यंच पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अग्निबाण संधान किया। सारे देवता स्तुति करते हैं प्रभु की, लखनलाल जी की। आकाश मार्ग से पुष्पों की वर्षा होने लगी। मुनि देवता स्तुति करने लगे प्रभु की। तदुपरांत सुबाहु का वध करके प्रभु लखनलाल जी के साथ सिद्धपीठ आश्रम में पहुंचे। महामुनि विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। धन्य हो बेटा, तुम धन्य हो। आज मेरी विद्या सफल हुई। मुनिराज, यह सब आपकी शिक्षा का ही प्रताप है। अब आप विश्राम कीजिए और आपके चरणों की सेवा करने का सौभाग्य हमें दीजिए। धन्य हो पुत्रो, तुम धन्य हो। जगत में तुम्हारी कीर्ति फैले। फिर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और लखनलाल जी ने महामुनि विश्वामित्र जी से विनती की कि हे गुरुदेव, हमें यह अवसर प्रदान कीजिए कि हम आपकी सेवा करें। हर शिष्य का कर्तव्य बनता है, चाहे वो शिष्य कैसा भी हो, लेकिन अपने गुरु को मन में बसा करके, अपने गुरु के प्रति नित्य प्रेम करके, कोई दूसरा स्वप्न में भी ना आए, वह शिष्य सबसे मजबूत शिष्य माना जाता है। अपने गुरु से बढ़कर दुनिया में किसी को नहीं समझना चाहिए। वही बात यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम करके दिखा रहे हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम उनके पद चिन्हों पे चले। प्रभु अपने गुरु की सेवा कर रहे हैं। उसी बीच जनकपुरी से दूत पहुंचते हैं सिद्धपीठ आश्रम की ओर। महाराज विजयराज जनक जी का संदेश लेकर के सिद्धपीठ आश्रम में पहुंचे दूत। गुरु जी को प्रणाम। मैं जनकपुर से विजयराज जनक का संदेश लेके आया हूँ। चिरंजीव रहो दूत, कल्याण हो। ठीक है दूत,
आप प्रस्थान करें। ठीक है गुरुद्वारा जी। मुनिराज, इस पत्र में क्या वृत्तांत लिखा है? बेटा राम, जनकपुरी के राजा जनक ने यह संदेश भिजवाया है और उन्होंने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया है। उनका संकल्प है कि जो भी शंभू चाप को चढ़ाएगा सीता को वही पाएगा। तब तो बड़ा ही रोचक दृश्य होगा गुरुदेव। हाँ लक्ष्मण, बड़े समारोह का समागम होगा। तो मुनिराज, इस समारोह में क्या हम भी साथ चल सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। हम प्रातःकाल तुम्हें भी लेकर चलेंगे। धनुष यज्ञ तो वास्तव में राजपुत्रों के लिए होने वाला है, हमें तो केवल देखने के लिए ही बुलाया है। जैसी आज्ञा गुरुदेव। ठीक है, तो आप विश्राम करिए, हम कल प्रातःकाल लेकर आपको चलेंगे। फिर महामुनि विश्वामित्र जी ने कहा, हे नाथ, चलकर एक चरित्र देखिए। ये बिंदु जी की रचना, रागमाल कंस में इसकी बंदिश स्वर्गीय श्री शिव कुमार जी सेठिया ने की। जीवन का मैंने सौंप दिया सब बार तुम्हारे हाथों में। जीवन सब बार तुम्हारे हाथों में। उतार पतन अब है मेरा। उतार पतन अब है मेरा। सरकार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मुनिराज, यह स्थान बड़ा ही विचित्र प्रतीत होता है। इसका कारण है, वह देखो, सामने पड़ी पत्थर की शिला। पत्थर की शिला? इसका क्या वृत्तांत है प्रभु? हे राम, यहाँ किसी समय बहुत ही सुंदर और कोमल स्त्री अहिल्या थी और महर्षि गौतम बड़े ही कर्मकांडी और धनपरायण इसके पति थे। एक बार इंद्र ने अहिल्या के रूप को देखकर मोहित हो गया और उसने अर्धरात्रि में मुर्गा बनकर बांग दे दिया। महर्षि गौतम ने सोचा कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया है। इसी विचार के साथ वह स्नान के लिए चले गए। तब इंद्र महर्षि गौतम का भेष धारण करके आश्रम में आ गए और उसने अहिल्या के साथ वह विचार किया। कुछ समय पश्चात महर्षि गौतम
स्नान संध्या करके लौट रहे थे, तब उन्होंने अपने आश्रम से निकलकर इंद्र को अपने ही वेश में देखा और उसे श्राप दे दिया। तब यह अहिल्या भयभीत होकर कांपती हुई आश्रम से बाहर आई और उसने देखा यह तो मेरे स्वामी नहीं थे। तब गौतम ऋषि ने उसे भी श्राप दे दिया कि तू पत्थर की शिला हो जा। अहिल्या रोने गाने लगी। तब मुनि ने द्रवित होकर उससे कहा, जब रघुकुल में श्री राम का जन्म होगा और जब वो यहाँ आएंगे तब उनके चरणों की रस से ही तेरा उद्धार होगा। सुनो राम यहाँ पापनी अधम अहिल्या नार, सुनो राम यहाँ पापनी अधम अहिल्या नार, बिन रज हो सकती नहीं भव सागर से पार। यह दीन बेचारी दुखियारी, यह दीन बेचारी दुखियारी, कर्मों की मारी नारी है। पापों ने इसको घेरा है, दुखिया पर संकट भारी है। संकोच तजो आगे को बढ़ो, संकोच तजो आगे को बढ़ो, चरणों को राम छुपाओ तुम। इसको तो पल पल भारी है, मत व्यर्थ ही देर लगाओ तुम। हे राम, अब आगे बढ़ो और इसे इस अवस्था से उबारो। जैसी आज्ञा गुरुदेव। मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को जब एक आश्रम दिखाई दिया जहाँ कोई भी पशु पक्षी नहीं थे, तब प्रभु ने पूछा, महामुनि विश्वामित्र जी ने सारा दृष्टांत बताया। प्रभु अपने चरणों को शिला को छिलाते हैं, छिलाते ही गौतम मुनि की स्त्री जो सांप बस पत्थर हो गई थी, वह तपोमूर्ति प्रकट होती है। जो नित्य प्रति मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का ध्यान करती है, इस आस में कि एक न एक दिन प्रभु आकर के मेरा उद्धार करेंगे, हाथ जोड़ करके प्रकट होकर बोलती है, हे नाथ, हे प्रभु, हे कमल नयन, संसार को भय से छुड़ाने वाले प्रभु, जिन चरण कमलों से पवित्र देव नदी गंगा प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी सिर पर धारण करते हैं, उन चरणों को आपने मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करके वह प्रभु का गुणानुवाद करती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त करके अहिल्या पति लोक को गई। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब उस आश्रम की ओर जा रहे थे, एक रहस्य हम आप तक पहुंचा रहे हैं, इसे आप ग्रहण कीजिए। तब महामुनि विश्वामित्र जी ने वहां पर रात्रि विश्राम किया था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने किसी को बताया नहीं, रात्रि में ही उस शिला के पास पहुंचे। प्रभु शिला को जब आपने कान लगा करके सुना तो वहां से राम नाम का उच्चारण हो रहा था। प्रभु जानकर भी अनजान बन करके महामुनि विश्वामित्र जी से पूछते हैं, मार्ग में आगे बढ़े प्रभु, एक सुंदर
आमों का उपवन, एक बाग दिखाई देता है। जहां पर सभी प्रकार के सुविधा है, हर तरह से बाग सुहावना है। आज की हमारी लीला यहीं विश्राम लेती है। विश्राम आरती के लिए हमारे सब संरक्षक लोग कृपया मंच पे आने की कृपा करें। समिति के पदाधिकारीगण एवं संरक्षक कृपया मंच में आए। आदरणीय